तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। ठीक है। और लेवल्स की बात करेंगे, राशिफल की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वीक कैसा रहेगा। मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ। ये है कि जो भी हम चीज़ें बताते हैं एजुकेशनल पर्पज से बताते हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं वो स्टूडेंट को क्या दिख रही है। ठीक। बाकी आपका कोई आप जो भी हमारे उससे ट्रेड लेते हो, आपका प्रॉफिट लॉस आप खुद जिम्मेदार हो, ये सभी आदमी जानते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो जानना जरूरी है कि जो बड़े ग्रहों का योग अभी चल रहा है वो नेगेटिव है, और जो इस वीक के लिए जो छोटे ग्रहों का हम निकालते हैं वो पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ गए। लेकिन मार्केट किसकी बात ज़्यादा मानता है? वो बड़े ग्रहों की बात को ज़्यादा मानता है। यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि मैं आपको पॉजिटिव बताऊंगा, लेकिन आपने वो मार्केट का रुख देखना है। तो वो जैसा चलेगा वही टाइप से करेगा मार्केट। ठीक है। बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर भी उससे आप थोड़ा अनुमान लगाना। अब देखो ग्रहों की पोजीशन देखो। सबसे पहले सूर्य नेगेटिव था, लेकिन अभी बुध भी उसके साथ चला जाएगा। परसों वो पॉजिटिव हो जाएगा, बुध आदित्य योग बन जाएगा। शुक्र आपका नेगेटिव है मार्केट के लिए, बृहस्पति आपका नेगेटिव है। ठीक है। इसके बाद में जैसे प्लूटो है नेगेटिव है, यूरेनस नेगेटिव है, नेपच्यून पॉजिटिव है, सैटर्न पॉजिटिव है। ठीक है। तो जो जितना भी दुनिया में धन है वो किसके अधीन आता है? बृहस्पति के। उसके बाद जितने भौतिक सुख आते हैं वो किसके अधीन आते हैं? शुक्र के। तो जो दोनों के स्वामी है। ठीक है। अब धन किसी को देना नहीं देना, जो करना, वो साली बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो वही दोनों ग्रह अस्त चल रहे हैं अभी। ये मार्केट जो ग्रह है, मैंने पिछले वीक में, इस वीक से जो पिछला वीक गया इससे पिछले वीक में बृहस्पतिवार को आपको बताया था 29 और 30 तारीख को मार्केट पॉजिटिव रहेगा। वहां पे स्टॉक में आप प्रॉफिट बुक कर लेना। जब मार्केट टॉप पे था और टॉप लगाया, वही 2 दिन मैंने आपको एडवांस में पहले बता के गया था। देखो जहां जो चीज होने वाली है, अब गिराने वाले बहुत से आदमी ज्योतिषी वो पूरी साल गिराते हैं, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ। मैंने 29-30 तारीख को आपको हिंट दे दी थी कि जो स्टॉक हैं उनमें आप प्रॉफिट बुक करो, और ये दोनों दिन मार्केट पॉजिटिव रहेगा। बात समझ रहे? मैं पूरी साल मार्केट को गिराता नहीं हूँ। वहां तक हमने कोई गिरने की बात नहीं की है मार्केट की। 29-30 अप्रैल तक जहां से मार्केट का आया है वहीं पे हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी 30 तारीख को। ठीक है। तो पूरी साल की हम बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपको इस वीक का जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। तो मैंने तकरीबन आपको ग्रह बता दिए। अब जैसे राहु और केतु क्या है? ये पॉजिटिव है। आपको कोई कुछ भी बोला पॉजिटिव है मार्केट के लिए अभी भी। ठीक है। तो मेन जो 2 ग्रह हैं वो कौन है? गुरु और शुक्र, जो नेगेटिव की तरफ लेके चल रहा है मार्केट को। अब यहाँ पे जो जो ग्रहों का चेंजमेंट आता जाएगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वेद होते हैं और कंजक्शन है ग्रहों के। ठीक है। वो मैं बात नहीं करता, वो ना आपके मतलब की बात है और ना आपने उनमें टाइम बर्बाद करना है। ठीक है। तो जो मुद्दे की बात है, सीधी बात, कोई नहीं करेगा आपको। ठीक। अब आपको एक आइडिया मिल गया भाई क्या हो सकता है। अब जैसे हम बात करते हैं मंडे की, मंडे को मार्केट क्या होना चाहिए? माइनस दिखा रहा है। हमारा मानना है फर्स्ट हाफ पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद फिर आपने चेक करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है। और 15 तारीख को मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब सोमवार का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक और चीज समझ लो, मत नेगेटिव पोजीशन बनाओ अभी 1-2 दिन।
मत पॉजिटिव बनाओ। बात समझ गए ना? मतलब आप सोचते हो कि भाई मार्केट और नीचे जाएगा तो पॉजिटिव मत बनाओ, वो नेगेटिव मत बनाओ। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव भी मत बनाओ। इंट्राडे में करो और 1-2 दिन मार्केट का इंतजार करो। हो सकता है यहाँ मार्केट आपको कंसोलिडेशन टाइम में दिखाई दे। ठीक, फिर मैं जो मंडे को वीडियो बनाऊंगा उसमें फिर मैं आगे का मार्केट आपको अच्छे से समझा के जाऊंगा कि मार्केट में क्या हो सकता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या करेगा। अभी इस वीक के लिए मैं बाई ऑन सेल भी नहीं बोल रहा, आज ना बाई ऑन डिप्स बोल रहा हूँ। ठीक है, हम देखेंगे 15 तारीख से मार्केट क्या करता है, वहाँ से एक ट्रेंड पता लगेगा 15 तारीख को। फिर आपको इस वीक में बचे हुए दिन एक पैसा मिलने की उम्मीद बनेगी। ठीक, अब लेवल्स की बात करते हैं। जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ से एक डिप मारना चाहता है मार्केट तो वहीं से घूम भी सकता है। बैंक निफ्टी आपका जो मोटा मोटा जो एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसका जो सपोर्ट बनना है वो बनता है 47,100 पे बैंक निफ्टी में। और निफ्टी ने जो लो लगाया था वो वहाँ उसने टच कर लिया है, तो इसलिए निफ्टी पॉजिटिव रहा था फ्राइडे को। और बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे जाना चाहता है, तो कई बार होता है वो नहीं भी जाता, कोई ज़रूरी नहीं कि जाएगा ही। तो यहाँ से मार्केट में एक बाउंस पेंडिंग है ऊपर। वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है? मेरा मानना ऐसा है कि निफ्टी में 22,270 और बैंक निफ्टी में 48,200-300 तक आ सकता है। तो यहाँ अगर मार्केट दोबारा जाता है तो फिर एक बार सेलिंग आएगी, मार्केट फिर नीचे आएगा। तो जब आपको लगता है बैंक निफ्टी वहाँ की तरफ जाता है, जो मैंने अभी लेवल बोले, तो वहाँ से फिर सेलिंग आने की उम्मीद है। बाकी हम जो मंडे का होगा उसमें बात करके मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताऊंगा आगे क्या करना है। पहले मंडे के मार्केट को देखते हैं, क्योंकि कई एक चीज़ें वहाँ पे बन रही है मार्केट में। ठीक है, इस वीक की जो रेंज हम देखें 22,300, नीचे 21,770, यही रेंज आती है। और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 48,500 और नीचे की तरफ 47,050। जब 47,100 टूटेगा फिर मार्केट एक अच्छी और आपको अपॉर्चुनिटी देगा नीचे की तरफ 700 से 800 पॉइंट की, ध्यान कर लो। ठीक, अगर निफ्टी 750 के नीचे जाता है तो फिर इसके गेट और खुलेंगे 700-800 पॉइंट के, मतलब मार्केट का ट्रेंड फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। ये जो निफ्टी है इसमें 21,750, 22,750 ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जो कि 1,000 पॉइंट के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। अगर 750 के नीचे मार्केट एक आध दिन क्लोज होता है तो फिर आपको ऊपर इसके रास्ते खुलते दिखाई देंगे नीचे के, जो कि अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। वो हम सोमवार को एक बार बात करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपको बता दिया एक मोटा आइडिया मंडे के लिए कि आपने क्या करना है। ठीक, अब कॉमोडिटी की बात करें। मैं जो कॉमोडिटी की बात करता हूँ मैं प्रॉपर ज्योतिष के हिसाब से करता हूँ, कोई रजिस्टर, कोई सपोर्ट और ये नहीं, या फिर मेरे एस्ट्रो लेवल होते हैं 2-4। ठीक है, मैं देख के कि भाई यहाँ नीचे आ गया, ऊपर आ गया, यहाँ से हम गोल्ड और सिल्वर में बुलिश हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अभी तक लगा नहीं है पिछले 1.5-2 महीने में। बात समझ गए? तो अभी इसमें ये नहीं कि एक वीक में बुलिश हो गए और एक वीक में नीचे हो गए, ऐसे नहीं। हम गोल्ड और सिल्वर में पिछले साल से ही जनवरी से बुलिश हैं, पिछली साल भी थे। ठीक है, तो पैसा बनता है ऐसे, मतलब जिसका आइडिया और दिमाग क्लियर होता है कि भाई ज्योतिष के हिसाब से इसको ऊपर जाना है और जहाँ जाना है। मैंने बोला था आपको कि आपको मैं टारगेट फिर भी मैं एक बार बता दिया कि बताऊंगा तो फिर आप बोलोगे मेरे को नींद ही नहीं आई। और नेचुरल गैस मैंने जो है 3rd वीक में बताया था कि 15% बढ़ेगी। क्रूड ऑयल मैंने बताया था 10% गिरेगा, वहाँ से क्रूड ऑयल 10-12% गिर गया, नेचुरल गैस 15% बढ़ गई। मेरा प्रॉपर राइटिंग में बोर्ड के ऊपर लिख के दिया,
ये 15% ऊपर, ये 10% डाउन, ठीक है। तो वो होती है एस्ट्रोलॉजी के भाई हाँ इसमें ये काम कर रही है। अगर नहीं मानते मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसका, ठीक है। तो आपको एक मोटा आइडिया लग गया। अब इस वीक में नेचुरल गैस अभी भी बुलिश है। देखो नेचुरल गैस, सिल्वर और ये, और जो आपकी क्रूड ऑयल है थोड़ा गिर गया 10% के करीब करीब, तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, वहाँ से फिर सेलिंग है। उसमें कोई भी रेजिस्टेंस आपको दिखाई देता है किसी टाइप का, सेल करो। अभी आगे क्रूड ऑयल थोड़े से दिन और बचा हुआ है इसमें, सेल ऑन राइज, ठीक है। तो क्रूड ऑयल पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गई। अभी बात करते हैं ग्रुप की। जो ईयरली ग्रुप है मैं बता देता हूँ। अभी जो अमाउंट आपसे ले रहे हैं यहाँ से ऑनवर्ड ले रहे हैं, अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो अमाउंट है, और वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। जो चीज़ हम बताते हैं दिन में, देखो मैं आपको यहाँ बोल के चला जाऊँ, ये करके चला जाऊँ, इसमें बहुत आसान है ज्योतिष में बोलना और एग्जीक्यूट और आपको दिखा भी देना कि हाँ हो रहा है, देखो। लेकिन जब आप ट्रेड देते हो ना, इंडिविजुअल को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो हार्ड है, ठीक है। आपको ने ट्रेड दी, मार स्टॉप लॉस ही लग रहे हैं। जैसे फ्राइडे था, मैंने ऑडियो भी डाला, मैंने बता दिया आज मार्केट पैसा नहीं देगा, कम क्वांटिटी में कर लो या आज मार्केट करने लायक नहीं है, ठीक है। डी ट्रेड, उसमें स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है ऐसे मार्केट में जहां देखते हो 6-7 दिन पैसा दे दिए, अब आराम कर लो। 1-2 दिन ये आराम करेगा, कंसोलिडेट टाइप रहेगा, तो उसमें मत घुसो। घुसना है बस सुबह में एक आध ट्रेड बन जाती है तो कर लो, उसके बाद मत करो, ठीक है। तो जो ईयरली वाला ग्रुप है उसमें पूरे दिन ट्रेडिंग भी करवाते हैं, आपको 6 महीना आगे तक का भी बताते हैं। हमारा जो लास्ट स्टॉक था 30 अप्रैल और 29 अप्रैल को था। इसके बाद अभी लो कौन से महीना में बनेगा, कब बनेगा, वो भी पता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसका फायदा एडिशनल होता है, और पैसा भी कम देने पड़ते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दिन के पैसा देते हैं इसलिए। और जो कम दिन के देते हैं वो नॉर्मल उनको बताती हैं जो डेली कराते हैं, ठीक है। एक कॉमोडिटी का है, कॉमोडिटी बहुत अच्छा पैसा दे रही है। मैंने कई बार बोला है अब ज़्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप क्रूड ऑयल को पकड़ लो एक को, और नेचुरल गैस को, आपको 2-4-6 हज़ार रुपये आराम से। क्योंकि ये जो चलते हैं ये डायरेक्शनल चलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह नहीं कि 2 मिनट में 200 की कैंडल फिर नीचे। तो इनका जो रुख रहता है ना वो पता रहता है ज्योतिष के हिसाब से, हाँ भाई डाउन है, 10% डाउन आएगा, देखो आया 15% नेचुरल गैस बढ़ेगी। मतलब ये जो वीक है इसके 3rd वीक में मैंने राइटिंग में दिया है, मैं डाल दूंगा फ्री वाले चैनल पर, देख लेना। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार एक्चुअल ऐसा हो जाता है क्या, ठीक है। तो मेरा बताना है क्यों, आप मेरी बहुत जान खाते हो। अभी राशिफल में बता देता हूँ, आप लाइक सब्सक्राइब कर लो, उसमें बेल आइकॉन है उसको दबाओगे, ऑल पे क्लिक करोगे, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी वीडियो डालते हैं आपको पता लग जाएगी, ठीक है। एक मैं वीडियो अभी कल परसों में बनाने वाला हूँ जो सीट कितने आने वाली है, वो ऐसे नहीं है सट्टा वाली नहीं कि 300 आ रही हैं, 400 आ रही हैं, इतनी आ रही हैं, विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको। प्रूफ के साथ मैं जोड़ूंगा कि देखो यहाँ पे इस साल में ऐसा हुआ था, ये प्रधानमंत्री थे, इनकी ग्रह दशा ये थी, इनको इतनी सीट मिली थी, इसलिए इनकी ये है और इनको इतनी मिलेंगी, ठीक है। ऐसे नहीं सट्टाबाजी में नहीं, ठीक है। वो बोर्ड पे प्रॉपर कुंडली बना के आपको दिखाया जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इतनी मिलेंगी, और वो तो ये वीडियो बनाया जाएगा। मेरे पास क्या ये आदमी ने लिख दिया, तो मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में इसको बनाने की, ठीक है। तो कल राशि सभी बढ़िया है, बस कुंभ राशि का 1 पॉइंट है, मेष के 3.5 है, वृषभ के 3, मिथुन के 3.5 और कर्क राशि के 3, कन्या के 3.5 और सिंह राशि के 3। इसके बाद तुला के 4.5, वृश्चिक के 3.5, धनु के 5, मकर के 3, कुंभ का मैंने बताया 1 है और मीन के 4.5। तो
11 राशि अच्छी हैं, सिर्फ एक कुंभ राशि कल के लिए कमजोर है। और ये जो मैं पॉइंट बताता हूँ 5 में से बताता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।